हे व्यूवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। तो फ्रेंड्स, ये मेरे व्लॉग की शुरुआत होती है गांव से, यानी कि जहाँ पर हम शादी में गए थे नंद के घर से। तो यहाँ पर रात को जो है डांस का प्रोग्राम था और यहाँ पर जो है मेरी बेटी और ये छोटी गुड़िया और थी, तो दोनों ने मिलकर जो है डांस किया। यहाँ पर जो है डांस कर रही है होने वाली दुल्हनिया। तो उन्होंने जो है अपना मुंह जो है पूरा कवर कर रखा है चुन्नी से, और इसी तरीके से करके रखते हैं ना गांव में कि मुंह अच्छे से कवर करेंगे तो फिर ज़्यादा थोड़ा लुक्स आता है। गांव में इस तरीके का होता ही है। और यहाँ पर इन दोनों गुड़िया ने भी इतना अच्छा डांस किया था, बहुत अच्छा। और यहाँ पर ये अगले दिन का प्रोग्राम है, जिस दिन का मेहंदी का फंक्शन था, शादी से पहले दिन। और यहाँ पर ना इतनी अच्छी से डेकोरेशन की थी, लेकिन बच्चों ने क्या किया, सारी डेकोरेशन को निकाल दिया। और यहाँ पर जो है फिर मैं भी आ गई थी डांस करने के लिए। और मुझे ना डांस बिल्कुल भी करना नहीं आता है, लेकिन ये है कि जब सब करते हैं तो सब बोलते हैं कि करो करो, तो फिर मैंने भी किया। और मन भी करने लगता है, जब सब करते हैं ना तो मन करता है, भले ही ना आता हो। तो फिर हम सब ने जो है मिलकर डांस किया था। और इस तरीके से ना वार फेर करना बोलते हैं गांव में, जैसे ये सब कर रहे हैं, मैंने भी किया था। पैसे लेते हैं और ऊपर से वार करके फिर दे देते हैं। और सब ने इतना ज़्यादा डांस किया ना, बहुत ज़्यादा, और इतना मन लगा, बहुत मन लगता है। गांव की शादी ना एकदम सिंपल तरीके से होती है, लेकिन मौज मस्ती जो है गांव की शादी में मुझे लगता है कि शहर से ज़्यादा होती है, क्योंकि गांव के लोग बहुत मस्ती से जो है हर फंक्शन को एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छा जो है एंजॉयमेंट होता है सबका। और 2 दिन तक जो है हम लोग 2 से 3 बजे तक जो है जागे, यानी कि पूरी रात नहीं सोए थे, क्योंकि कोई सोने नहीं देता, बस ऐसे ही डांस करते रहते हैं और सब जागते रहते हैं, तो काफ़ी मन लगता है। और देखो, गांव में जब रात में ना गीत भी होते हैं, तो जो गांव की औरतें आती हैं वो सब बैठती हैं। तो ये सब यहाँ पर जो बैठी है ना, वो सब गांव की ही औरतें बैठी हुई हैं। और इस लड़की ने भी जो है बहुत ही अच्छा डांस किया था। सब लोग बारी बारी से डांस कर रहे थे, और कभी कभी तो ग्रुप बनाकर भी डांस कर रहे थे। और मेरे से ना जो मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, हाथ हिला लेती हूँ, तो मैं ग्रुप डांस में ही कर लेती हूँ। मेरे ना ऐसे अकेले मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि फिर मैं क्या करूँ। लेकिन जब ग्रुप बनाकर डांस करते हैं ना, तो तब मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और ये देखो कितनी सारी औरतें हैं ना, कुछ तो यहाँ पर गेस्ट है जो कि आए हुए हैं, क्योंकि गांव की शादी में ना सब 2-3 दिन पहले गेस्ट आ जाते हैं। और कुछ गांव की लेडीज़ हैं जो कि रात में जो संगीत होता है, गीत, उसको जो है यहाँ पर करने के लिए आते हैं, सब इकट्ठा होकर गाते हैं। और फिर जब 12-1 बजे इस तरीके से जो है सब अपने घर को जब लौट जाते हैं। और फिर से जो है हमारी होने वाली दुल्हन यहाँ पर डांस करने लगी थी, और फिर मैं भी आ गई थी, क्योंकि मुझे भी बोल देते थे बीच बीच में कि आप भी डांस करो, तो मैं भी आ जाती थी। जैसा भी मुझसे होता था तो मैं कर ही देती थी। तो काफ़ी जो है हम लोगों ने यहाँ पर डांस किया। और गांव की शादी में इसलिए भी मन लगता है, क्योंकि गांव की शादी में ना सब पहले ही आ जाते हैं, 2-3 दिन पहले, और सब इकट्ठा होकर जो है काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और जो शहरों में शादी होती है उसमें क्या होता है, उसमें जिस दिन शादी होती है उसी दिन सभी गेस्ट उसी दिन आते हैं, लेकिन गांव में तो सब पहले ही आ जाते हैं, जो रिलेशन वाले खास रिलेशन होते हैं, और तब जो है काफ़ी इन्जॉय होता है। तो यहाँ पर फिर सब ने ग्रुप बनाकर डांस किया। और फिर जो है सारे बॉयज़ ने मिलकर ग्रुप डांस किया। उसके बाद फिर लेडीज़ों की बारी आई, तो सब ने जो है मिलकर डांस किया। और मेहंदी वाली रात को तो हमें 3 बज गए थे, यानी कि शादी से जो पहली रात होती है वही होती है मेहंदी वाली रात। और उस दिन हमको जो है 3 बज गए थे सुबह के। और बड़ी मुश्किल से जो घर के बड़े होते हैं उन्होंने फिर सब कुछ बंद करवाया कि सुबह जगना है, क्योंकि शादी दिन की थी, तो इसलिए जो है फिर जल्दी सो जाओ। और फिर ये जो
आप क्लिप देख रहे हैं, ये क्लिप है नेक्स्ट डे यानी कि जिस दिन शादी है उस दिन की, और जहाँ पर खाना था वहाँ की। और जो ग्रीन साड़ी है, ये ग्रीन साड़ी मैंने पहन रखी है, मैं हूँ इसमें। और गांव की शादी में क्या होता है ना, एकदम वैसे रहना पड़ता है, सर पे पल्लू रख के, घूंघट भी करना पड़ता है, तो इतना ज़्यादा जो है खुलकर नहीं कर पाते क्योंकि सभी बड़े होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग नहीं कर पाते ससुराल में रहते हुए। गाँव में एकदम गाँव की तरीके से ही रहना पड़ता है। इतनी सोनी बहू को ना को। और वो ग्रीन साड़ी में ना मैं थी, यानी कि हम लोग यहाँ पर भात दे रहे हैं। और देखो यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं हर जगह फ़ोन लेकर नहीं घूम सकती थी। जैसा भी हुआ मैंने बच्चों से शूट कराया, तो वही आप लोगों के साथ शूट कर रही हूँ क्योंकि सब बड़े आदमी होते हैं, बुज़ुर्ग कहिए या हमारे से जो भी बड़े होते हैं, तो उनके सामने इतना कैमरा लेकर नहीं घूम सकते, फोकस कर सकते, तो इसलिए जो है मैं नहीं शूट कर पाई। बच्चों ने जैसा किया किया। और देखिए मेरा बेटा यहाँ पर भात देने के लिए खड़ा है और एकदम चला गया। तो जो मतलब कि ये हमारी दीदी है, नंद है, जो हमें ऐसे टीका लगा रही है, और जो इनके भाई भाभी यानी कि हम हैं, वो सब जो है भात देते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ होता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर हो गई थी हमारी ब्राइड की एंट्री। तो ये जो बेटी है हमारी, ये जब जो है ब्राइड उसमें पार्लर से तैयार होकर आई थी, तो तभी का है ये वीडियो। और यहाँ पर जो है मैं पी रही थी कॉफ़ी। तो इस तरीके का होता है गांव का कुछ लुक। इस तरीके से जो है घर को सजाया था टेंट से कवर करके। और ये सामने लगी थी स्टेज। और यहाँ पर देखे स्टेज पर दूल्हा दुल्हन को बैठने से पहले ही बच्चों ने सबने घेर के रखा था। और फिर जो है आ गई थी बारात। तो यहाँ पर बारात का डांस चल रहा था, तो वो सब हम यहाँ पर देख रहे थे। और आपको तो पता ही है कि जब बारात आती है तो कितना नाचना कूदना होता है। और ये देखिए बारातियों को डीजे पर चढ़कर नाच रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है काफ़ी देर तक प्रोग्राम चला। और हम सब जो है बाहर आ गए थे मेन गेट पर क्योंकि हमें भी बारात देखनी थी, तो हम सब वही कर रहे थे, बारात देख रहे थे। और ये जो ब्लू से शर्ट में थे वो मेरे हस्बैंड थे, और बाकी सब तो लेडीज़ थी। और काफ़ी देर तक जो है इनका प्रोग्राम चला डांस का, क्योंकि लेट भी हो रहा था। लेकिन ये कहाँ मानने वाले हैं, बाराती होते ही ऐसे हैं। और ये है दूल्हे राजा। तो यहाँ पर फिर दूल्हे राजा की एंट्री होती है। और दूल्हे राजा का जो स्वभाव है वो काफ़ी हंसमुख है। ये देखिए वो यहाँ सामने से देखकर ना हंस रहे थे। और इनको भी जो है यहाँ पर थोड़ा सा डांस कराया था, लेकिन शायद वो क्लिप शूट नहीं हो पाई। और ये देखिए बारातियों की मस्ती, रथ पर चढ़कर जो है डांस कर रहे हैं। और उसके बाद जो है हो जाती है घर में एंट्री दूल्हे राजा की। तो सबसे पहले रिबन कटवाया जाता है। तो जो हमारी जो है दुल्हनिया है, उनकी सबसे छोटी बहन जो है रिबन कटवाती है यहाँ पर। तो बस यही सबसे पहला जो होता है वो इसी तरीके से होता है प्रोग्राम घर में एंट्री लेने से पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर रिबन कटा, उसके बाद आती है यहाँ पर आरती करने की बारी, यानी कि आरता बोलते हैं उसको, स्वागत के लिए आरती की जाती है। तो वो करती है दुल्हन की बड़ी बहन जो शादीशुदा होती है। हमेशा मैरिड लड़की ही जो है हमारे यहाँ पर दूल्हे को आरती उतारती है, यानी कि, और तब जो है वो अंदर एंटर करते हैं घर में। तो यहाँ पर ये जो है जो हमारी बेटी है उसकी बड़ी बहन है, यानी कि उसके ताऊजी की लड़की है। बड़ी तो वही अपने घर में, लेकिन उसके ताऊजी की बेटी है। तो उसने जो है यहाँ पर उनको आरती किया। और उसके बाद जो है फिर होती है हमारी प्यारी सी दुल्हन की एंट्री, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, एकदम प्रिंसेस की तरह। तो यहाँ पर उसके भाई जो है सब मिलकर उसको ले जाते हैं। और फिर यहाँ पर दूल्हे राजा उनके हाथ को संभालते हुए उन्हें ऊपर जो है लेकर जाते हैं। और उसका लहंगा जो है काफ़ी भारी था, तो इसलिए जो है उसको पकड़ना ही पड़ रहा था। और यहाँ पर स्टेज पर आ गए हैं ये अब। और स्टेज पर आने के बाद पहले यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटो शूट हुआ इन लोगों का। फिर यहाँ पर जो है जो इनकी जो दूल्हे राजा है उनकी बहन आई थी, बहन वगैरह जो भी थी, तो उन्होंने यहाँ पर जो भी उनका शगुन करना था वो सब इन्होंने यहाँ पर किया। और उसके बाद जो है इनकी रिंग सेरेमनी भी जो है यहीं पर हुई थी, स्टेज पर ही, क्योंकि रिंग सेरेमनी जो है पहले नहीं हुई थी, तो वो साथ के साथ ही शादी वाले दिन ही कर दी गई थी। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं और फोटोग्राफर जो होता है वो अपना बताता रहता है ऐसे करो वैसे करो। तो काफ़ी देर तक जो है ये सेशन चला था। तो अब जो है सबसे पहले यहाँ पर हमारी प्यारी सी दुल्हनिया ने जो है दूल्हे राजा को रिंग पहना दी है। उसके बाद जो है फिर ये पहनाएंगे। और उसके बाद जो है दूल्हे राजा ने रिंग पहनाई। और बस फिर उसके बाद जो है आती है बारी वही
एक रोमांटिक से सीन की, जो कि यहाँ पर इन्होंने इनको प्रपोज़ किया था रेड गुलाब देकर। तो यहाँ पर जो है काफ़ी हंसी मजाक चल रहा था, तो उसी को लेकर जो है ये भी हंस रहे थे और हमारी दुल्हनिया भी जो है हंस रही थी। और जो ये दूल्हे राजा हैं ये काफ़ी जो है हंसमुख स्वभाव के हैं, और लग ही रहा था इनको देखकर कि हाँ इनका स्वभाव हंसमुख है। तो बस यहाँ पर जो है ये सब भी प्रोग्राम हो जाता है, और उसके बाद फिर से फ़ोटो सेशन चलता है, और फोटोग्राफर बताते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, तो काफ़ी जो है वो बीच बीच में फ़ोटो करते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जयमाला होती है, तो थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाया यहाँ पर दूल्हे राजा ने, वो माला जो है नहीं डलवा रहे थे, लेकिन हमारी बेटी ने जो है माला डाल ली थी, और उसके बाद ये भी माला डाल देते हैं। तो सब कुछ जो है अच्छे से यहाँ पर हो गया, और फिर माला डालने के बाद जो है फिर से जो है सबके आशीर्वाद देने की बारी आती है। तो सब आशीर्वाद देते हैं बारी बारी से जाकर, दूल्हे की साइड से भी और दुल्हन की साइड से भी जितने मेंबर होते हैं घर परिवार के, वो सब जो है आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरीके से हमने भी दिया था। और फिर जो है लास्ट में आती है यहाँ पर फेरों की बारी। तो यहाँ पर जो है फेरों के लिए बैठा दिया है, अब इनके फेरे होंगे। और उससे पहले जो है काफ़ी रस्में होती है जो कि पंडित जी करवाते हैं माँ बाप के साथ, कन्यादान वगैरह सब कुछ होता ही है। और यहाँ पर जो है वही प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन हमने जो है फेरे जो है पूरे कंप्लीट नहीं देखे थे, क्योंकि हमको जो है रात में ही आना था, हमें वहाँ से निकलना था, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है बेटी का एग्ज़ाम था। तो इसलिए हमने फिर जो है विदाई तक हम नहीं रुक पाए। मन तो नहीं था आने का, लेकिन मजबूरी में जो है आना पड़ा। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और नई जोड़े के लिए ब्लेसिंग भी देना। बाय।